भूकंप से तबाह म्यांमार में फिर लगे झटके। 1,000 से अधिक लोगों की मौत, 2,376 जख्मी। 10 बड़े अपडेट्स म्यांमार में शुक्रवार को आए। 7.7 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप के बाद से रह रहकर झटके महसूस हो रहे हैं। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र एनसीएस के अनुसार शुक्रवार रात 11:56 स्थानीय समयानुसार म्यांमार में रिक्टर पैमाने पर 4.7 तीव्रता का एक और भूकंप आया। वहीं अफगानिस्तान में शनिवार सुबह 4.2 तीव्रता का भूकंप आया। म्यांमार में शुक्रवार को आए 7.7 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप के बाद से रह रहकर झटके महसूस हो रहे हैं। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र एनसीएस के अनुसार शुक्रवार रात 11:56 स्थानीय समयानुसार म्यांमार में रिक्टर पैमाने पर 4.2 तीव्रता का एक और भूकंप आया। एनसीएस के अनुसार नवीनतम भूकंप 10 किलोमीटर की गहराई पर आया था, जिससे इसके बाद झटके आने की आशंका बनी हुई है। वहां भूकंप से भारी तबाही हुई है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक अब तक 1,002 लोगों की मौत हो चुकी है और 1,670 जख्मी हैं। वहीं अफगानिस्तान में भी शनिवार सुबह 5:16 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। जमीन से 180 किलोमीटर की गहराई में आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.7 मापी गई। अभी तक किसी तरह के नुकसान या जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। यह भूकंप म्यांमार और थाईलैंड में आए शक्तिशाली भूकंप के एक दिन बाद आया है, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और इमारतें, बौद्ध स्तूप, सड़कें और पुल बुरी तरह नष्ट हो गए। म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप के बड़े अपडेट्स म्यांमार और पड़ोसी थाईलैंड में आए क्रमशः 7.7 और 7.2 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में इमारतें, पुल और बौद्ध मोनेस्ट्री नष्ट हो गए। म्यांमार में कम से कम 144 लोग मारे गए, जहां 2 सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों से आई तस्वीरों और वीडियो में भारी नुकसान दिखाई पड़ रहा है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई, जहां एक निर्माणाधीन ऊंची इमारत भूकंप के झटकों से ढह गई। भूकंप के कारण हुई मौतों, घायलों और नुकसान का अभी पूरी तरह आकलन नहीं हो पाया है, खास तौर पर म्यांमार में, जो दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। यह देश गृह युद्ध में उलझा हुआ है और यहां सैन्य शासन होने के कारण सूचना पर कड़ा नियंत्रण है। म्यांमार की सैन्य सरकार के प्रमुख सीनियर जनरल मिन एंग ह्लाइंग ने टेलीविजन पर घोषणा करते हुए कहा, मृतकों और घायलों की संख्या बढ़ने की आशंका है। उन्होंने बताया कि उनके देश में कम से कम 144 लोग मारे गए हैं और 730 अन्य घायल हुए हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में अधिकारियों ने बताया कि एक ऊंची इमारत सहित 3 निर्माण स्थलों के ढहने से 10 लोग मारे गए, 16 घायल हुए और 101 लोग लापता हैं। शुक्रवार को दोपहर के समय 7.7 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले के पास था। इस भूकंप के बाद और झटके भी लगे, जिनमें से एक की तीव्रता रिक्टर स्केल 6.4 मापी गई। मांडले में भूकंप के कारण कथित तौर पर कई इमारतें ढह गईं, जिनमें शहर के सबसे बड़े मठों में से एक भी शामिल है। म्यांमार की राजधानी नेपिडो की तस्वीरों में बचाव दल को सिविल सेवकों के आवास वाली कई इमारतों के मलबे से पीड़ितों को बाहर निकालते हुए दिखाया गया है। म्यांमार की सरकार ने कहा कि सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में ब्लड की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसे देश में जहां पिछली सरकारें कभी कभी विदेशी सहायता स्वीकार करने में धीमी रही हैं। मिनांग ह्लाइंग ने कहा कि म्यांमार सहायता स्वीकार करने के लिए तैयार है। भारत ने विनाशकारी भूकंप का दंश झेल रहे म्यांमार को 15 टन राहत सामग्री भेजी है। भारतीय वायुसेना का C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान हिंडन एयरफोर्स स्टेशन से राहत सामग्री लेकर म्यांमार रवाना हुए, जिसमें टेंट, स्लीपिंग बैग, कंबल, खाने के लिए तैयार भोजन, वाटर प्यूरिफायर, सैनिटेशन किट, सोलर लैंप, जनरेटर सेट, आवश्यक दवाएं, पैरासिटामोल, एंटीबायोटिक्स, कैनुला, सीरिंज, दस्ताने, सूती पट्टियां, मूत्र